ASP.NET कोर या कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हम लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो होता है सेशन। क्योंकि जब आप लार्ज स्केल में काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जैसे आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहे हैं या कोई ऐसे वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जहां पे आपको आइडेंटिटी का काम हो रहा है। आइडेंटिटी मतलब हो गया कि आपको लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में बिना सेशन मैनेजमेंट किए वो सब एप्लीकेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। सेशन मैनेजमेंट क्या है उसको हम लोग देखेंगे, और इसका जरूरत क्या है वो भी देखेंगे, और ये कैसे इसमें काम होता है वो भी देखेंगे। तो अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, सेशन इन ASP.NET कोर MVC। कभी ये एज्यूम करो कि आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, आप लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद देखो कि आपको एक क्या मिल जाता है, लैंडिंग पेज मिलता है। लॉगिन करने के बाद एक अलग पेज मिल जाता है। उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद आप किसी भी पेज में जाओ, लिंक क्लिक करके ऊपर में देखो कि तुम्हारा यूजर नेम या कहीं ना कहीं तुम्हारा यूजर नेम हर पेज में दिखते रहता है। कोई भी पेज में जाओ हर पेज में दिखता है। तो वहां पे होता क्या है, ये सोचने वाला बात है कि फिर हर पेज में वो नाम कहां से आ जाता। हम तो लॉगिन किए, यूजर नेम पासवर्ड डाले, तो एक किसी एक्शन मेथड में जाएगा। एक्शन मेथड किसी एक व्यू में वो हो सकता है व्यू बैग में डाल के भेज दे, लेकिन ये सारे व्यू में कैसे मिल रहा है। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे कोई ऐसा डेटा है जिसको तुमको अक्रॉस द पेज या अक्रॉस द व्यू या अक्रॉस द एक्शन मेथड तुमको यूज करना है, तो वहां पे उस डेटा को हम लोग को सेशन में डालना पड़ता है। सेशन क्या होगा बाद में बात करेंगे। तो सेशन में अगर आप कोई भी डेटा को डाल देते हैं तो आप उसको जिस कंट्रोलर से उस सेशन में डाले हैं, सेशन में डालना पड़ता है, उस कंट्रोलर के अंदर किसी भी एक्शन मेथड में यूज कर सकते हैं, या कोई दूसरा कंट्रोलर है, कोई दूसरा कंट्रोलर है उसमें भी आप कोई भी एक्शन मेथड में यूज कर सकते हैं। अब ये सेशन होता क्या है, देखो, जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ध्यान देना, जैसे ही किसी भी आप वेबसाइट का URL हिट किए, वेबसाइट खुला, खुलते के साथ हर यूजर के लिए, जितना भी उस वेबसाइट का यूजर है, सबके लिए एक सेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? सेशन। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है तो सेशन स्टार्ट होते के साथ हर वो यूजर, वेबसाइट का जो यूजर है, उसको एक सेशन आईडी मिल जाता है, जिससे वो तुमको पहचानता है कि कौन सा यूजर हम पे काम कर रहा है, वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको क्या रिस्पांस भेजना है। तो हर यूजर के लिए एक सेशन क्रिएट होता है और हर यूजर का अपना एक यूनिक सेशन आईडी होता है। अब और ये सेशन रहता कब तक है? जब तक आप उस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। जैसे ही आप वेबसाइट बंद करते हैं वो सेशन क्या होता है? डिलीट हो जाता है। फिर 2 मिनट बाद हो सकता है तुम दोबारा से उसी वेबसाइट को खोलो, तो दोबारा क्या होगा? नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप ई-कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हैं, आप जैसी वेबसाइट खोले, उसके बाद कोई प्रोडक्ट पसंद आया, ऐड टू कार्ट कर दिए, फिर दूसरा पेज में चले गए, दूसरा कैटेगरी में चले गए, वहां पे फिर कोई प्रोडक्ट पसंद आया, ऐड टू कार्ट कर दिया। लेकिन देखोगे वो सारा तुम्हारा कहां स्टोर होता जाता है? कार्ट में स्टोर। अब कार्ट भी 2 तरह का होता है, एक होता है टेम्पररी कार्ट और एक होता है परमानेंट कार्ट। परमानेंट कार्ट में क्या होता है कि वो डेटाबेस में स्टोर होता है, लेकिन टेम्पररी कार्ट में क्या होता है कि देखो कोई ऐसा वेबसाइट होता है जहां पर हम कोई भी चीज ऐड किए, या देखोगे बिना लॉगिन किए तुम ऐड कर रहे हो। बहुत समय क्या होता है बिना लॉगिन, बहुत सारा ऐसा वेबसाइट होता है जो बिना लॉगिन किए भी ऐड करने देता है। ऐड कर लिए, बाद में बनाया कि नहीं पता नहीं ये वेबसाइट ठीक है नहीं है, होता है ना, कभी कोई चीज सर्च किए, कोई नया वेबसाइट में चले गए, वहां पसंद है कि ऐड टू कार्ट तुम कर दिए, लेकिन बाद में फिर लगता है कि नहीं यार पता नहीं, अमेजन फेसबुक तो जानते हैं, फ्लिपकार्ट तो जानते हैं, मिंत्रा जानते हैं, नया वेबसाइट पता नहीं पैसा लेके कहीं खा ना जाए, भेजे ना प्रोडक्ट, कोई फेक वेबसाइट ना हो, तो आप उसको बंद कर देते हैं। फिर दोबारा खोलिएगा देखिएगा वहां पे मिलता नहीं, क्योंकि आप लॉगिन नहीं किए हुए हैं। लेकिन जब तक अगर मान लीजिए कि ठीक है आप लॉगिन नहीं किए, लेकिन जब तक वो वेबसाइट खुला हुआ, आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तुमको कार्ट में दिखेगा, तो टेम्पररी कार्ट हो गया। और जहां पे तुम लॉगिन करते हो वहां पे क्या होता है? परमानेंट कार्ट होता है। वो तुम्हारा लॉगिन आईडी के हिसाब से तुम्हारा डेटाबेस में जगह बना के वहां पे उसको स्टोर रखता है। अब 2 महीना बाद भी आप खोलिएगा तो आपको वो मिल जाएगा, या ज्यादातर वो ऐप में मिलता है। कहां मिलता है? ऐप में। तो अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे सेशन में होता क्या है। तो देखो होता ये है कि 2 तरह का होगा। हम पहले बोले क्या, एक होगा टेम्पररी, एक क्या होगा? परमानेंट। परमानेंट तो डेटाबेस में डाल दिया जाता है, लेकिन जो टेम्पररी में क्या होता है कि जैसे ही आपका सेशन आपका स्टार्ट होता है, एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कहाँ पे हम बोले? सर्वर पे। उसमें एक यूनिक आईडी आपका होता है, और जो भी डेटा आप अक्रॉस द पेजेस, इस पेज से उस पेज में जा रहे हैं, तीसरा पेज में जा रहे हैं, चौथे पेज में जा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं जहां चाहे हमको वो डेटा मिल जाए, तो आपको उसको सेशन में डाल देना होता है। और जहां पे उस डेटा का जरूरत है वहां से सेशन से निकाल लेना होता है। और सेशन में वो तब तक रहता है जब तक कि आपका सेशन चल रहा, मतलब जब तक आप वेबसाइट खोले हुए हैं। एक बार आप वेबसाइट बंद करेंगे वो सेशन क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, डेटा भी क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो सेशन क्या होता है? चलो देखते हैं। सेशन इन वेब एप्लीकेशन रेफर टू द मैकेनिज्म ऑफ स्टोरिंग यूजर स्पेसिफिक डेटा टेम्पररली ऑन द सर्वर साइड अक्रॉस द मल्टीपल रिक्वेस्ट। देखो
सिंपल बात यही बोला है कि सेशन से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये एक मैकेनिज्म है जो कोई भी वेब एप्लीकेशन चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी हो, तुम अभी हम ASP.NET पढ़ रहे हैं, यहां पे भी ये मिलेगा, PHP पढ़ोगे वहां पे भी, तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो सेशन क्या है, एक वेब एप्लीकेशन के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि यूजर स्पेसिफिक डेटा, कोई भी ऐसा डेटा जिसको कुछ समय के लिए तुम सर्वर पर रखना चाहते हो, ताकि अलग अलग रिक्वेस्ट, एक हम रिक्वेस्ट किए, वहां पे डेटा क्या होगा, कोई एक रिक्वेस्ट के जो डेटा को स्टोर कर देगा, उसके बाद फिर जितना रिक्वेस्ट करेंगे सबके अंदर वो हमको डेटा मिल जाएगा, अगर हम चाहे तो, नहीं जरूरत है तो नहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन चाहे तो हमको वो डेटा मिल जाएगा। अब यहां रखने का दो तरीका होता है, एक होता है कुकीज, एक और भी कॉन्सेप्ट होता है कुकीज का, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे। अनलाइक कुकीज विच आर स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट साइड, सेशन डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर साइड। देखो सेशन मैनेज करने का दो तरीका होता है, एक होता है सेशन ऑब्जेक्ट और एक होता है कुकीज, ठीक है, कुकीज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो कुकीज जो होता है वो क्लाइंट के कंप्यूटर पे स्टोर होता है, जबकि सेशन कहां स्टोर होता है, सर्वर पे स्टोर होता है। तो सेशन पे काम करना वो ज्यादा फास्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ कुकीज, क्योंकि कुकीज में क्या होगा, तुम कोई डेटा ऐड किए तो पहले सर्वर पे जाकर वो प्रोसेस होगा, वहां से ऐड होगा, वहां से तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे आके स्टोर होता है। अब फिर जब तुमको डेटा वो चाहिए तो फिर तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे आएगा, यहां से उठा के लेके जाएगा, तो आने जाने में समय लगेगा। और सेशन ऑब्जेक्ट कहां बनता है, सर्वर पे ही बन जाता है, इसलिए वहीं से निकालता है और वहीं पे डाल देता है। इनहेंसिंग सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इससे देखो एक और फायदा है कि अगर कुकीज में डेटा नहीं रख रहे हैं तो इससे फायदा क्या, कुकीज में डेटा रहेगा तो कहां रहेगा, कुकीज में अगर हम डेटा डाल के भेजते तो कुकीज होता क्या, पहले चलो समझा ही देते हैं छोटा सा शॉर्ट में। कुकीज एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है, क्या होता है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल, जो कि वेबसाइट के साथ तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे आके जैसे तुम वेबसाइट खोलते हो ना, तो वेबसाइट खोलते के साथ तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में आके एक फाइल बन जाता है। कहां बनता है, उसका लोकेशन होता है, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग लोकेशन बनाता है, वो आके स्टोर हो जाता है। और वेबसाइट को अगर डेटा को रखने का जरूरत पड़ता है तो वो उसी कुकीज में रखते हैं। रखने का मतलब क्या होगा कि तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है। बहुत समय क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड भी वो यही रख देता है। देखोगे कि कभी कभी तुम देखो ना कि जब लॉग इन करते हैं हम लोग तो वहां पे टिक कर देते हैं कि कीप मी साइन इन, तो दोबारा जब खोलते ऑटोमेटिक क्या होता है, खुल जाता है, तुमको लॉगिन करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो वहां पे भी क्या होता है, तुम्हारा जो आइडेंटिटी का, तुम्हारा जो भी आइडेंटिटी यूजर ने पासवर्ड लोकल कंप्यूटर पर ही रख दिया। तो ऐसे सारा इंफॉर्मेशन अगर लोकल कंप्यूटर पर रहेगा तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू होता है। कोई भी डायरेक्टली खोल के, अगर मान लो तुमको फाइल का लोकेशन पता चल गया तो तुम डायरेक्टली खोल के भी देख सकते हो, ये थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू होता है। जबकि सर्वर पर अगर रहेगा डेटा तो तुम यहां से उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा अगर हम लोग कुकीज के कंपेरिजन में देखें तो ये ज्यादा सेफ है। When a user interact with the web application, a session allow the server to store information relevant to the user during the interaction period। तो जितना देर आप उस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो ये हमको सेशन क्या अलाउ करता है कि आपका यूजर स्पेसिफिक डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो सकता है टेम्परली, कहां पे, सर्वर पे। दिस इज यूजफुल इन स्टेटलेस HTTP प्रोटोकॉल वेयर ईच रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट। देखो ये वहां पे ज्यादा फायदेमंद होता है जब हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेटलेस HTTP। ज्यादातर वेबसाइट में क्या होता है, स्टेटलेस है स्टेटफुल, दो तरह का तुम्हारा रिक्वेस्ट होता है। स्टेटलेस का होता है कि हम एक कोई URL भेजे, सर्वर रिसीव किया, काम किया, हमको भेज दिया, फिर मेरा कनेक्शन उससे क्या होता है, टूट जाता है। फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, कोई पेज पे क्लिक किया, कोई लिंक पे क्लिक किया, दोबारा रिक्वेस्ट किया, दोबारा प्रोसेस हुआ, फिर लिंक क्या होता है, कनेक्ट कट जाता है। तो जनरली क्या होता है, वेबसाइट पे स्टेटलेस होता है। लेकिन बहुत समय क्या होता है, स्टेटफुल भी होता है। स्टेटफुल मतलब क्या होगा कि एक बार जैसे हम लोग क्लिक किए कोई लिंक पे, मेरा कनेक्शन जब बन गया तो जब तक हम वेबसाइट बंद नहीं कर रहे तब तक मेरा वहां से कनेक्शन टूट नहीं रहा, तो वो स्टेटफुल बोलते हैं। लेकिन जनरली जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं वो क्या होता है, स्टेटलेस होता है। तो स्टेटलेस में क्या होता है कि जैसे ही आप काम किए, काम खत्म हो गया, आपका डेटा वहां से डिलीट हो गया, कनेक्शन खत्म, डेटा डिलीट। लेकिन अगर हम लोग सेशन यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि मेरा डेटा वहां पे स्टोर रहता है और हम उसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है, तो देखो, हाउ डज सेशन वर्क इन वेब एप्लीकेशन। Session typically generate the unique identifier session ID for each user session upon their first interaction with the application। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए कि जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, जो भी वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई रिक्वेस्ट आएगा, आप देखेगा कि ये यूजर का फर्स्ट रिक्वेस्ट आया है, तुमको क्या करेगा, एक सेशन आईडी दे देता है। क्या देता है, दिस आइडेंटिफायर इज स्टोर्ड एज अ कुकी ऑन द क्लाइंट साइड। और वो क्या करता है, उस सेशन आईडी डाल के एक फाइल के फॉर्म में कहां भेज देता है, तुम्हारे पास भेज देता है। तो कि तुम्हारे लोकल कंप्यूटर में कुकी के अंदर एज अ छोटा सा फाइल आके स्टोर हो जाता है। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डेटा इज स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर। और उसका डेटा कहां स्टोर हो जाएगा, वेब सर्वर पे। देखो यहां पे क्लाइंट के पास कुकी आएगा, सेशन में भी कुकी आएगा, लेकिन
वो जो कुकी आएगा उसमें सिर्फ तुम्हारा सेशन आईडी रहेगा, जिससे वो तुमको पहचानेगा, क्योंकि जब भी तुम रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा यहां से सेशन आईडी जाएगा और वहां पे तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट बना है सेशन का उसमें भी बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट का ये किसका है भाई। क्योंकि देखो एक वेबसाइट पे तो हजारों लाखों यूजर काम करेगा, हजारों लाखों यूजर का हजारों लाखों सेशन ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये कैसे पहचान में आएगा कौन किसका है। तो जैसे ही तुम वेबसाइट खोले, अभी आगे डायग्राम से समझाएंगे, भी जैसी वेबसाइट खोले तुम्हारा एक सेशन आईडी मिलेगा और वो सेशन आईडी तुम्हारे कंप्यूटर में आके स्टोर हो जाएगा। अब पहला पेज खुल गया, तुम्हारा सेशन आईडी मिल गया। अब जब से तुम दूसरा पेज पे क्लिक करोगे तो जब दोबारा रिक्वेस्ट जाएगा तो देखेगा तुम्हारा कुकी यहाँ है, हाँ है, तुम्हारा सेशन आईडी निकालेगा और सेशन आईडी लेके जाएगा। भले वहां सेशन का काम हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो उसका कोई यूज नहीं होगा, लेकिन अगर हो रहा है तो फिर क्या करेगा, वहां पे तो हजारों लाखों क्या होगा, सेशन ऑब्जेक्ट होगा। तो तुम्हारा यही सेशन आईडी के बेस पर वहां होगा कि तुम्हारा उसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है, और अगर तुम्हारा कोई डेटा रखा हुआ तो उसी ऑब्जेक्ट में से निकाल कर तुमको एक्सेस मिलेगा तुम्हारे एप्लीकेशन के अंदर, जो दिखाएंगे कैसे होगा। यहां पर वही लिखा हुआ है, व्हेन द क्लाइंट मेक सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, सब्सिक्वेंट मतलब एक बार तो हो गया, तो उसके बाद से जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, दिस सेशन आईडी सेंड टू द रिक्वेस्ट हेडर, ठीक है, इन द रिक्वेस्ट हेडर। तो होता क्या कि जब हम लोग कोई भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो खाली यूआरएल नहीं जाता, यूआरएल के साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन जाता है, हमारा आईपी एड्रेस जाता है, हमारा कौन सा ब्राउजर है उसका इंफॉर्मेशन जाता है, ब्राउजर क्या एक्सेप्ट करता है वो जाता है, उसको रिक्वेस्ट हेडर बोलते हैं, तो उसमें सेशन आईडी भी चला जाता है। द सर्वर यूजेस दिस आइडेंटिफायर टू रिट्रीव सेशन स्पेसिफिक डेटा स्टोर इन द मेमोरी, जिसको टेम्पोररी कैचिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, और डेटाबेस और अनदर परसिस्टेंट स्टोरेज मैकेनिज्म। अब ये यहां से जो सेशन आईडी जाएगा उसी के मदद से अगर आपका डेटा कहीं पे भी स्टोर है, चाहे डेटाबेस में है या उसके मेमोरी में स्टोर है, ऑब्जेक्ट में स्टोर है, उसी सेशन आईडी के बेसिस पे सर्वर क्या करेगा, आपका इंफॉर्मेशन निकालेगा। दिस डेटा परसिस्ट अंटिल द सेशन एक्सपायर, परसिस्ट मतलब स्टोर होना होता है, ये डेटा तब तक आपका सेशन ऑब्जेक्ट में स्टोर रहेगा जब तक आपका सेशन एक्सपायर नहीं हो जाता। सेशन एक्सपायर कब होता है, दो केस में होता है, एक या तो आप खोल के वेबसाइट छोड़ दिए बहुत देर तक, आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो कुछ एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद क्या होता है, सेशन टाइम आउट हो जाता है। देखते हो बहुत सारे वेबसाइट में क्या होता है, सेशन टाइम आउट हो जाता है, कि आपका सेशन खत्म हो जाता है, देखता है यार ये तो बना का ऑब्जेक्ट छोड़ दिए, यूज करिए नहीं रहा है, और ना वेबसाइट पे काम कर रहा है, इसको कितना देर झेलेंगे, इसका ऑब्जेक्ट कितना देर रखेंगे, ऑब्जेक्ट ही डिलीट मार देता है वहां से। या फिर आप लॉग आउट कर दिए, ठीक है, और इज मैनुअली क्लियर्ड, या फिर आप कहीं कोड लिख के ऐसा है जहां पे कहीं क्लिक कर रहे हैं तो मैनुअली क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम, जिसे यहां पे देखो एक डायग्राम से समझाया गया। देखो ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, एचटीटीपी पहला रिक्वेस्ट जाएगा, जैसी रिक्वेस्ट जाएगा तो वहां से क्या आएगा, देखो पहले तो आएगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स, जिस पेज के लिए आप रिक्वेस्ट किए तो वो आएगा, उसके साथ एक कुकी आएगा, क्या आएगा, कुकी, इसमें क्या रहेगा, सेशन आईडी इन द रिस्पॉन्स हेडर, वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा उसके साथ एक कुकी आएगा। कुकी किस में आता है, जिससे रिक्वेस्ट जाता है तो रिक्वेस्ट हेडर जाता है, और वहां से क्या आता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हेडर आता है, तो रिस्पॉन्स हेडर के साथ एक कुकी फाइल आएगा और उसमें सेशन आईडी डाल के आ जाएगा। फिर अब आगे से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जब होगा तो यहां से क्या जाएगा, मेरा कुकी में से सेशन आईडी निकाल के रिक्वेस्ट हेडर में डाल के भेज देगा, और उसी से फिर ये पहचानेगा कि कौन सा यूजर है, उसका अगर सेशन ऑब्जेक्ट है तो कौन सा सेशन ऑब्जेक्ट है, और फिर अगर डेटा वगैरह निकालना होगा तो निकाल के यूज करके फिर वापस क्या करेगा, एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेज देगा। तो अगले बार से जब एचटीटीपी रिस्पॉन्स आएगा तो कुकी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार कुकी आ गया, ठीक है, तो कुकी जब वहां से आ गया तो सेशन आईडी आ गया, तो बार बार सेशन आईडी नहीं आता। अब ये तब तक सेशन आईडी मेरा बना रहेगा और कुकी मेरे कंप्यूटर में बना रहेगा जब तक हम वेबसाइट खोले हुए है। जब हम लोग वेबसाइट बंद कर देंगे डिलीट हो जाएगा। देखो बहुत सारा वेबसाइट खोलते हो तो आप पूछता है कि आप कुकी एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट कुकी और एक्सेप्ट कुकी। तो एक्सेप्ट कुकी करोगे तो वहां से सेशन आईडी आएगा, रिजेक्ट कर दोगे तो उस वेबसाइट में फिर तुम सेशन वाला काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां से कुकी आया नहीं, कुकी नहीं आया तो वहां क्या हो गया, तुम्हारा सेशन आईडी आया नहीं, तो तुम्हारा फिर वहां सेशन ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। इसको पूरा प्रोसेस समझोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 8-10 स्टेप में इसको बांटा गया है। पहला क्या है कि अगर देखोगे, क्लाइंट मेक एन रिक्वेस्ट, इनिशियल रिक्वेस्ट, व्हेन यूजर फर्स्ट विजिट द वेब एप्लीकेशन दे सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। वो रिक्वेस्ट भेजता है कैसे, बाय एंटरिंग द यूआरएल इनटू द वेब ब्राउजर और क्लिकिंग अ लिंक, कोई लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर कोई वेब ब्राउजर में यूआरएल डालते हैं। यू इफ द यूजर हैज नो एग्जिस्टिंग सेशन दिस इज रिकॉग्नाइज्ड एज न्यू सेशन रिक्वेस्ट। अगर मान लो ये पहले से वेबसाइट नहीं खोले हुए हैं, फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मतलब ब्राउजर खोलने के बाद फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो इसको क्या माना जाएगा कि इसका कोई भी एग्जिस्टिंग सेशन नहीं है और ये क्या है, मेरा नया सेशन है। नया सेशन है तो फिर क्या करेगा, सर्वर क्रिएट अ सेशन। जैसे ही सर्वर के पास जाएगा, देखेगा भैया इसका पहले से मेरे पास कोई सेशन आईडी वगैरह है नहीं है, रिक्वेस्ट में कोई सेशन आईडी आया नहीं है, नहीं आया इस क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके पास सेशन आईडी नहीं होगा। सेशन आईडी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कुकी नहीं होगा। और कुकी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब ये पहली बार रिक्वेस्ट किया तो कुकी बना कहां से। तो अगर मान लो कोई सेशन आईडी नहीं आया तो क्या मान लेगा कि मेरा नया रिक्वेस्ट है।
नया रिक्वेस्ट है तो क्या करेगा, सर्वर क्रिएट अ सेशन, वो क्या करेगा, अपॉन द रिसीविंग द रिक्वेस्ट द सर्वर चेक इफ एन एग्जिस्टिंग सेशन इज एसोसिएटेड विद दिस क्लाइंट। सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि पहले से कोई सेशन इसमें है या नहीं है। सिंस दिस इज इनिशियल रिक्वेस्ट नो सेशन एग्जिस्ट, क्योंकि ये पहली बार खोल के, अभी ब्राउजर खोलने के बाद पहली बार हम लोग ये वेबसाइट को खोले हैं, तो पहले से कोई सेशन हमको वहां पे मिलेगा नहीं। द सर्वर क्रिएट अ यूनिक सेशन आइडेंटिफायर, जिसको सेशन आईडी बोलते हैं, एक सेशन आईडी बनाएगा। दिस सेशन आईडी इज इंपॉर्टेंट एज इट विल ट्रैक द यूजर सेशन अक्रॉस द मल्टीपल रिक्वेस्ट। तो ये जो सेशन आईडी होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे इसी के बेस पे काम होगा, और जितना बार भी तुम रिक्वेस्ट करोगे इसी सेशन आईडी पे तुमको पहचाना जाएगा या तुम्हारे सेशन को पहचाना जाएगा। तो पहले तो सेशन आईडी जनरेट करेगा, उसके बाद सर्वर स्टोर द सेशन डेटा। द सेशन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर वेरियस डेटा सच एज यूजर प्रेफरेंस, लॉगिन स्टेटस, शॉपिंग कार्ट, कंटेंट एटीसी। अब वो बन गया। अब हो सकता है कि तुम जिस पर्टिकुलर एक्शन मेथड को कॉल कराए हो, वो एक्शन मेथड क्या कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन सेशन में डाल रहा है, तो जरूरत है तो उसमें सेशन में डाल देगा। जैसे यूजर प्रेफरेंस, तुम होता है ना कोई बहुत सारा वेबसाइट जैसे थीम सेलेक्ट कर सकते हो, तुम कोई थीम सेलेक्ट कर लियो, या फिर तुम लॉग इन किए हो, मान लो तुम्हारा यूजर नेम स्टोर हो जाएगा ताकि हर जगह वो हर पेज में नाम दिखे। या कोई तुम ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करो जहां कार्ट में कुछ ऐड कर रहे हो, तो जो भी डेटा सेशन में रखना है उसके लिए कोड लिखना होगा, वो सेशन में जाके स्टोर कर सकते हैं हम लोग। एंड द सेशन डेटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर साइड एज अ सेशन स्टोर मैप दैट मैप द सेशन आईडी। तो इसमें क्या करेगा, ये स्टोर कहां होगा सारा इंफॉर्मेशन, ये सेशन ऑब्जेक्ट में होगा। कहां होगा, सेशन ऑब्जेक्ट। वो सेशन ऑब्जेक्ट में होगा जो किसके साथ लिंक रहेगा, तुम्हारा वो सेशन आईडी के साथ लिंक है। क्योंकि हम बोले क्या कि एक वेबसाइट पे तो हजारों यूजर एट अ टाइम काम कर सकता है, लाखों यूजर काम कर सकता है, तो सबका अलग अलग सेशन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो तुम्हारा जो सेशन आईडी है उससे लिंक, क्योंकि जैसे हम लोग रिक्वेस्ट किए सेशन ऑब्जेक्ट बन जाता अपने आप, तो उससे लिंक जो तुम्हारा क्या है, सेशन ऑब्जेक्ट है, वहीं पर जाके डेटा स्टोर होगा। The session store could be in memory, a database or distributed cache like Redis। याद हो, क्लियर कर दिया है कि अगर हमको टेम्पोररी सेशन हम लोग बना रहे हैं तो वो क्या होगा, मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। अगर परमानेंट हम चाहते कि नहीं, अगर हम लॉग आउट कर दें, कुछ करें, तभी मेरा वो बना हुआ है, तो हम लोग कहां रख सकते हैं, डेटाबेस में रख सकते हैं। या एक डिस्ट्रीब्यूटेड केच भी होता है, इसको रेडिस बोलते हैं, रेडिस में रख सकते हैं। रेडिस में डाल दोगे तो वो बड़ा मेमोरी, क्योंकि देखो मेमोरी में रखने में प्रॉब्लम क्या है कि मेमोरी क्या होता है, रैम में होता है, रैम का साइज क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो वहां पे हम लोग कभी भी कोई भी चीज को परमानेंटली रख नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, डिलीट होते रहता है, नया नया बनते रहता है। तो परमानेंटली के लिए डेटाबेस होता है, या अगर आप डेटाबेस में नहीं रखना चाहते हैं तो अलग से केच मेमोरी बना के रेडिस नाम का होता है, या और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी होता है, उसमें रख सकते हैं, लेकिन वो एडवांस काम है। फिलहाल अभी हम लोग मेमोरी वाला ही देखेंगे। 3 स्टेप हुआ। चौथा अब क्या होगा, देखो एक बार जब डेटा स्टोर हो जाएगा, द सर्वर सेंड सेशन आईडी टू। अब क्योंकि मेरा जैसी रिक्वेस्ट हुआ सेशन आईडी बना, सेशन आईडी के हिसाब से ऑब्जेक्ट बना, अगर डेटा स्टोर होना है तो डेटा स्टोर हुआ, नहीं भी होना है तो मेरा ऑब्जेक्ट तो बन गया है। अब सेशन आईडी किसको भेजना होगा, क्लाइंट को। यहां पे देखो वही काम हो रहा है ना, देखो एक बार काम होने के बाद ये भेज रहा है यहां पे। द सर्वर सेंड द सेशन आईडी बैक टू द क्लाइंट इन रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स आएगा, जो भी आउटपुट आएगा पेज का, जो इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, उसके साथ सेशन आईडी भी आ जाएगा। दिस इज यूजुअली डन बाई सेटिंग अ कुकी इन रिस्पॉन्स हेडर। और ये किसके थ्रू आता है, रिस्पॉन्स हेडर में कुकी के थ्रू पहुंचता है। कुकी हम पहले बताए एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होता है जो आपके लोकल कंप्यूटर में आके स्टोर होता है। द कुकी कंटेन द सेशन आईडी एंड टिपिकली कॉन्फ़िगर विद द एट्रीब्यूट लाइक एचटीटीपी ओनली, सिक्योर, एटीसी। और उसके बाद क्या होता है, कुकी हम लोग भेज रहे हैं तो अगर चाहे तो उसको बहुत तरह का हम लोग उसमें सेटिंग भी कर सकते हैं कि किस किस ये कुकी को कौन कौन यूज कर सकता है, किस तरह का उसमें सिक्योरिटी होगा, लेकिन वो कुकी पे काम करेंगे तब। फिलहाल अभी हम लोग को ऑटोमेटिक जो है सेटिंग उसी पे काम रखना चाहते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, क्लाइंट स्टोर द सेशन आईडी। क्लाइंट क्या करेगा, स्टोर सेशन आईडी। द क्लाइंट्स ब्राउजर स्टोर्स द सेशन आईडी कुकी अंडर द डोमेन फॉर्म विच इट केम। अब क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट का ब्राउजर जो है, क्योंकि उसी के पास आएगा, सेशन आईडी के कुकी को क्या करेगा, स्टोर कर देगा अंडर द डोमेन फ्रॉम विच केम। जिस डोमेन, जैसे होता क्या है कि आप एक कंप्यूटर पे हजारों वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, तो हर वेबसाइट के लिए क्या होता है, एक टेम्पोररी फोल्डर बनता है, उसका जो उसके डोमेन के नाम से, जो भी उसका वेबसाइट का नाम है, उसके अंदर उसका कुकी जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। The cookie will be sent with every subsequent request to the server, allowing the server to identify the session। और उसके बाद अब एक बार जब कुकी आ गया, उसके बाद जितना भी लिंक पे हम लोग क्लिक करते जाएंगे, हर लिंक के साथ मेरा कुकी वाला फाइल क्या होगा, हर लिंक के साथ कुकी वाला फाइल, मेरा कुकी वाला फाइल बोलो या कुकी में से सेशन आईडी निकल के जाएगा सर्वर के पास, जिससे कि सर्वर हमको पहचानेगा कि कौन सा यूजर का रिक्वेस्ट आया है।
क्लाइंट मेक्स द सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, सब्सिक्वेंट में समझ रहे हो, पहला बार के बाद जो रिक्वेस्ट किया जाएगा, मेड बाय द यूजर ब्राउजर टू द सर्वर, द ब्राउजर सेंड द कुकी कंटेंट द सेशन आईडी बैक टू द सर्वर। तो जितना बार रिक्वेस्ट करेंगे कुकी उठा के भेजेगा, कुकी के साथ मेरा क्या चला जाएगा, सेशन आईडी भी चला जाएगा। दिस हैपन ऑटोमेटिकली विथ एवरी रिक्वेस्ट टू द डोमेन। और उस वेबसाइट पे हम लोग डोमेन बनेगा, उस वेबसाइट पे जितना बार जो भी लिंक पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक होगा। प्रोवाइडेड बाय द कुकी हैज नॉट एक्सपायर्ड और बीन डिलीटेड। और ये तब तक होगा जब तक कि कुकी एक्सपायर नहीं हो जाता है, क्योंकि बहुत समय होता है कि कुकी का सेटिंग भी करते हैं कि क्लाइंट के कंप्यूटर में कितना दिन तक कितना देर तक वो रहेगा, और या फिर आप उसको डिलीट खुद से मैनुअली नहीं कर देते। 7, अब क्या होगा कि जब यहां से कुकी जाएगा तब क्या होगा, वेन ईच इनकमिंग रिक्वेस्ट दैट इंक्लूड द सेशन आईडी, अगर मान लो कि क्लाइंट के कंप्यूटर में कुकी भेजा गया है, उसके बाद जब रिक्वेस्ट आ रहा है तो रिक्वेस्ट के साथ कुकी भी जा रहा है सर्वर के पास, तो जब जब वो सर्वर के पास जाएगा जिसमें सेशन आईडी है, द सर्वर लुक अप द सेशन आईडी इन द सेशन स्टोर। तो सबसे पहले देखा कि जो आईडी आया उसके लिए मेरे पास सेशन ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। इफ द सेशन आईडी इज वैलिड एंड नॉट एक्सपायर्ड, अगर मान लो सेशन आईडी वैलिड है, वो एक्सपायर नहीं हुआ, उसका ऑब्जेक्ट वहां है, द सर्वर रिट्रीव द सेशन डेटा स्टोर एसोसिएटेड विद दैट आईडी। तो सर्वर क्या करेगा फिर, जो सर्वर अगर मान लो सेशन ऑब्जेक्ट जो मेरा बना हुआ अगर उसमें कोई डेटा है तो उसको निकाल के तुम्हारे प्रोग्राम को अवेलेबल करा देगा, फिर तुम उसको यूज करो चाहे जो है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि फिर क्या होगा, सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट, द सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट यूजिंग द सेशन डेटा एज नीडेड। अगर मान लो कि वहां पे डेटा है उसको निकाले, उसको जहां दिखाना है या उसके साथ कोई प्रोसेस करना वो प्रोसेस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट माइट यूज द सेशन डेटा टू कंफर्म दैट द यूजर इज लॉग्ड इन और रिट्रीव्ड आइटम यूजर शॉपिंग कार्ट। तो जैसे मान लो हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि मेरा यूजर लॉगिन है कि नहीं है। अगर लॉगिन होगा तो वहां यूजर नेम होगा, अगर लॉगिन नहीं है तो वहां यूजर नेम नहीं स्टोर, मतलब होता है ना लॉगिन करने के बाद हम यूजर नेम स्टोर कर दिए ताकि हर पेज पे दिखे। या हम मान लो कि कोई लिखता है कि सारा कार्ट में ऐड कर लिया, अब चेकआउट पे क्लिक किया, तो चेकआउट पे क्लिक करके क्या करेगा, अब वो कोई एक्शन मेथड कॉल होगा जो क्या करेगा, सेशन से सारा प्रोडक्ट का लिस्ट निकाल के एक जगह दिखा देगा कि आप ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, इसका इतना इतना क्वांटिटी सेलेक्ट किए, इसका इतना इतना दाम है, टोटल आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, आप फर्दर प्रोसीड करिए किसके लिए, पेमेंट के लिए। तो डेटा निकालेगा तभी तो आपको दिखाएगा, तो उसके साथ प्रोसेसिंग करेंगे। स्टेप 9, सर्वर अपडेट सेशन डेटा। द सर्वर में अपडेट द सेशन डेटा बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये इफ नीडेड है, ये जरूरी नहीं है कि ठीक है पहले से वहां पे डाला हुआ है, अब तुम कोई नया प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो फिर जाके वहां क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा, ठीक है। या फिर वहां से तुम बोले कि नहीं ये वाला को डिलीट कर दो, हमको ये वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो वहां जाके क्या करेगा, सेशन से हटाएगा। तो उसमें ऐड करना, डिलीट करना या उसको चेंज करना, उसको क्या बोलते हैं, अपडेट करना। तो जरूरत पड़े तो अपडेट भी कर सकते हैं हम लोग। लास्ट में स्टेप नंबर 10 आता है, आइडल टाइम आउट और एक्सपायरेशन। जब हम लोग सेशन बनाते हैं तो उसमें ऐसा भी सेटिंग कर सकते हैं कि यूजर कितना देर तक अगर मेरे वेबसाइट पे काम नहीं करता है, कोई लिंक पे क्लिक नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, लॉग आउट। जैसे बैंकिंग वेबसाइट खोलो, बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग वाला, लॉग इन कर लो, 2 से 3 मिनट तुम छोड़ दो, उसको कोई लिंक पे क्लिक करो सीधे लॉग आउट हो जाता है, बोलता है सेशन एक्सपायर्ड। क्योंकि जो सेंसिटिव वेबसाइट होता है जिसमें तुमको खतरा होता है ज्यादा, जैसे बैंक का किसी गलती से छूट गया लॉगिन, तुम कोई साइबर कैफे में गया, हड़बड़ी में कुछ काम था, काम किया, लॉग आउट करना भूल गया, उठ के चल गया, तो कोई आएगा तो तुरंत उस पर लिंक पे क्लिक करके कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए उसमें सेटिंग किया रहता है कि नहीं 2 मिनट तक अगर यूजर काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट तक काम नहीं कर रहा है, तुरंत क्या होगा, तो तुम तो गया, उसके बाद 30 सेकंड 1 मिनट लगेगा ना किसी को बैठने में, 1 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा, अब तो खुला हुआ है, खुला हुआ दिखेगा पेज, जैसे ही क्लिक करेगा सेशन टाइम आउट, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तो वो भी सेटिंग होता है जहां पे आप बता सकते हैं कि कितना मिनट या कितना सेकंड के बाद अगर इतना देर तक आइडल रहता है, आइडल मतलब उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो इस सेशन को अपने आप सेशन आईडी क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए, सेशन ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाना चाहिए, उसका कुकी डिलीट हो जाना चाहिए। या फिर यूजर लॉग आउट कर दे अगर मान लो लॉगिन वगैरह किया हुआ है। इफ द एप्लीकेशन इन्वॉल्व, अगर एप्लीकेशन में लॉगिन प्रोसेस अगर इन्वॉल्व है, द यूजर कैन टिपिकली लॉग आउट। तो वहां पे क्या होता है, अगर लॉग आउट कर रहे हैं तभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा सेशन को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। व्हेन दिस हैपन द सेशन कैन बी एक्सप्लिसिटली एंडेड बाय द यूजर। तो वहां पे ठीक है अपने आप बंद नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट में कोड लिख देना होगा कि सेशन में मेरा जितना भी डेटा है सबको क्या करिए, डिलीट कर दीजिए, उड़ा दीजिए। तो क्या करेगा, उड़ा देगा। अब फाइनली सेशन एंड होता है व्हेन द सेशन एंड्स ड्यू टू लॉग आउट, एक्सपायरेशन और यूजर मैनुअल कुकी डिलीशन। वंस द सेशन एंड द सर्वर नो लॉन्गर रिटेन्स द सेशन डेटा। दूसरा हो सकता है कि आप तो लॉग आउट कर दे रहे हैं या खुद से आकर कुकी डिलीट कर दे रहे हैं या मेरा टाइम आउट हो जा रहा है, तो फाइनली क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। तो पूरा सेशन इसी पे काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, हम लोग समझे कि सेशन क्या है। एक लाइन में रिपीट करते हैं, सेशन ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू
तुम सर्वर पे कोई डेटा को स्टोर कर सकते हो और उसको जिस भी कंट्रोलर, अगर हम लोग इसके बाद एमबीसी ASP.NET एमबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिस भी कंट्रोलर का जो भी कंट्रोलर बना हुआ है, हर कंट्रोलर के हर एक्शन मेथड में वो डेटा को तुम यूज कर सकते हो। अब अगर आपको सेशन का काम करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक सेटअप करना पड़ता है program.cs के अंदर, पहला। और दूसरा, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें डेटा डाल सकते हैं और उससे डेटा निकाल सकते हो। कैसे करेंगे चलो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक बार हम लोग बेसिक समझ लिए सेशन क्या है नहीं है, कैसे काम करता है, अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पे आपको एक पैकेज दिया गया, उसके अंदर कुछ क्लासेस दिया गया, उसका यूज करना पड़ेगा। इसके लिए होता क्या, तो माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.Session नाम का एक पैकेज है, ऑफर्स अ मिडिलवेयर कंपोनेंट फॉर मैनेजिंग सेशन इन ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन। तो देखो होता क्या है कि अभी भी अगर आपको सेशन पे काम करना तो मिडिलवेयर कौन होता है, जो तुम्हारा program.cs होता है, जहां से कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो मिडिलवेयर को पार करके ही आता है। तो वहां पे कॉन्फ़िगर करने के लिए एक पैकेज दिया गया और उस पैकेज के अंदर कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस दिया गया है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने मिडिलवेयर में। द माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core Session पैकेज इज इंक्लूडेड इम्प्लिसिटली बाय द फ्रेमवर्क। होता क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.Session नाम का जो पैकेज है, उसके क्लासेज और इंटरफेस को यूज करने के लिए आपको अलग से यूजिंग लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक क्या रहता है, यूज किया रहता है। To enable session in ASP.NET web application, the main method of the program class must contain the following. Actually यहाँ पे main method नहीं होगा, ये पुराने वाला main method होता था। The program class must contain the following. इसमें क्या होगा, एनी ऑफ द आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैच मेमोरी क्लास सर्विस। एक सर्विस होता है जिसको बोलते हैं आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैच सर्विस, उसमें बहुत सारा होता है, उसमें से कोई भी एक यूज करना पड़ेगा। आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैच इंप्लीमेंट स्टोर यूजर डेटा इन सर्वर बाय क्रिएटिंग सेशन आईडी एज द की। आई डिस्ट्रीब्यूटेड कैच क्या होता है, यही एक जगह होता है जहां पे तुम्हारा क्या होता है, सेशन ऑब्जेक्ट बनता है। और ये कैच कहां होता है, रैम के अंदर होता है। कहां होता है, रैम के अंदर। तो इसका कोई एक ऑब्जेक्ट आपको सर्विस इसका ऐड करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है नहीं होता हम लोग आगे के सेशन में देखेंगे उसको डिटेल में। दूसरा काम क्या होता है, अ कॉल टू ऐड सेशन सर्विस मेथड, we need to configure the session timeout, where the session is essential or not, and whether want to access session using HTTP only or not। उसके बाद हम लोग को एक सर्विस ऐड करना पड़ता है, ऐड सेशन। तो एक होता सीधे ऐड कर दिए डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। अरे हम लोग यहाँ चाहे तो खुद से भी सेटिंग कर सकते हैं कि भाई मेरा यहाँ पे कुकी बनेगा, उसका नाम क्या होगा, इसमें कितना देर तक काम नहीं करेंगे तो सेशन टाइम आउट हो जाएगा, या जो मेरा कुकी आएगा वो, क्योंकि अलग अलग प्रोटोकॉल से रिक्वेस्ट होता है, HTTP से भी होता है, FTP से भी होता है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ HTTP से होगा या FTP से भी होगा या किसी से भी हो सकता है। तो उस तरह का जो एडिशनल सेटिंग है वो कर सकते हैं। और लास्ट में को क्या करना पड़ता है, यूज सेशन का यूज करना पड़ता है। अ कॉल टू द यूज सेशन मिडलवेयर कंपोनेंट टू रजिस्टर सेशन इनटू द एप्लीकेशन प्रोसेस पाइपलाइन। इट शुड बी रजिस्टर्ड आफ्टर राउटिंग एंड बिफोर द MVC मिडलवेयर कंपोनेंट। देखो इसको क्या पे लिखते हैं, तो पहले तो हम लोग सेशन जब एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगा, राउटिंग वाला जब हमारा होता है ना, यूज राउटिंग करके, उसके बाद इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। चलो प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एकदम सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें तुमको मिडिलवेयर में program.cs में 2 ही लाइन ऐड करना पड़ता है। तो पहले इसी को बता देते हैं, फिर एडवांस वाला देखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं विजुअल स्टूडियो में, और उसमें हम लोग सेशन को कैसे program.cs में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो देखते हैं। यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, टेम्पलेट ले लिए, नाम देते हैं सेशन डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, program.cs को खोल लेंगे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर program.cs। अगर एकदम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको कहां जाना पड़ता है, ये जो एप्लीकेशन बिल्ड हो रहा है उसके ऊपर जाना होता है। यहां जाकर करते हैं बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सेशन। पहला लाइन यहां लिखना पड़ता है
और दूसरा लाइन जो है जब हमारा राउटिंग वाला काम हो जाता है ना, यूज राउटिंग, उसके बाद कहीं पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐप डॉट यूज सेशन, जो सर्विस स्टार्ट की उनको इसको यूज भी करना है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 लाइन से। एक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें हम लोग कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे पहले तुमको बताना होता है कि हम इसको कहाँ रखना चाहते हैं, तो हम स्पेसिफिकली बता देंगे, क्योंकि देखो रैम में अलग अलग जगह होता है, हम वहाँ बताना चाहते हैं कि नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी केच में ही जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी केच के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट इतना समझ लो कि यहाँ रखने से तुम्हारा सेशन क्या होता है, अच्छी तरह से स्टोर होता है, पहला थोड़ा फास्ट काम करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे बिल्डर, कहाँ पे, इसी के ऊपर, बिल्डर डॉट सर्विसेज ऐड आई डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कैच, ठीक है। और उसके बाद यहां जो हम लोग ऐड करते हैं, यहां पर हम लोग इसका बहुत सारा ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे पहला यहां पे देखो हम क्या लिखे हैं, आइडल टाइम आउट, ऑप्शंस डॉट आइडल टाइम आउट, सॉरी आइडल टाइम आउट में क्या होता है, टाइम स्पैन डॉट, अब हमको तुमको अगर सेकेंड्स में करना है तो फ्रॉम सेकेंड कर देंगे, है ना। देखो कौन कौन सा सेकंड्स में, अगर तुमको मिनट में करना है कि नहीं 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद, तो फ्रॉम क्या कर देंगे, मिनट्स। तुमको आवर्स में करना कि नहीं 1 घंटा तक रहेगा, तो आवर्स कर देंगे। डे में करना तो डे में भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, मिनट्स करते हैं, कितना करते हैं, या सेकंड्स कर देते हैं, हाँ वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 30 सेकंड दे दिए, तो 30 सेकंड तक या 60 सेकंड दे दिए, तो हम 60 सेकंड भी दे सकते हैं, या फ्रॉम मिनट्स में 1 भी दे सकते हैं। मिनट्स देंगे तो 1 2 चलेगा। तो अगर 30-60 सेकंड तक अगर इस पर कोई काम नहीं करता तो सेशन अपने आप डिलीट हो जाएगा, पहला। दूसरा ऑप्शंस डॉट, ऐसे बहुत सारा होता है, कुछ कॉमन देख लेते हैं। यहां देखो एक होता हमारा आइडल टाइम आउट हो गया, कुकीज, कुकी से रिलेटेड सेटिंग करना है। पहले तो हम लोग कुकी का नाम भी सेट कर सकते हैं कि यहाँ से जो जाएगा उसको कुकी का जो फाइल बनेगा उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ मान लो हम अपने जनरली क्या होता है, लोग अपना वेबसाइट के रिलेटेड दे देता है। मान लो मेरा ISC है तो हम लोग देते हैं IC कुकी, तो कुकी का नाम सेट कर सकते हैं। कॉमा होता, हाँ से निकलो। उसके बाद ऑप्शंस डॉट कुकीज डॉट, यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं, देखो क्या है कि ये सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा, बाकी किसी भी रिक्वेस्ट जैसे कोई FTP से कर रहा है या कुछ से कर रहा है उससे नहीं आएगा। फिर ऑप्शंस डॉट कुकीज डॉट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, इज एसेंशियल, मतलब कि कुकीज बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बिना कुकी का सेशन नहीं होगा। अगर फॉल्स कर देंगे तो कुकी नहीं बनेगा। तो ऐसे बहुत सारा सेटिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एक आइडल टाइम आउट होता है, एक IO टाइम आउट होता है। IO टाइम आउट का मतलब क्या होता है, देखो आइडल का मतलब है कि कोई लिंक पे आपको क्लिक करते रहना पड़ेगा, और IO का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ इनपुट आउटपुट, चाहे वो फाइल से चाहे डेटाबेस से, इतना देर में आपका हो जाना चाहिए। तुम लिंक पे क्लिक कर रहा है लेकिन डेटाबेस पे कोई काम नहीं हो रहा, फाइल पे कोई इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, टाइम आउट। तुम क्लिक कर रहा तभी भी क्या हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा। तो अलग अलग तरह का यहाँ पे चीज है जो हम लोग कर सकते हैं। और भी है ऑप्शंस डॉट, तो कुकी से रिलेटेड अगर सेटिंग करना होगा तो ऑप्शन डॉट कुकी, और सेशन से रिलेटेड कोई सेटिंग करना, देखो यहाँ टाइम आउट हो गया, कुकी हो गया, और कुछ है, आइडल टाइम आउट नहीं, बस इसमें इतना ही है। कुकीज में और भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। एक मिनट, ये यहां स्टार्ट हो रहा है, बंद कहाँ हो रहा है, हाँ बंद हो गया, ठीक है। एक इसको बंद किए और एक इसको बंद किए, इस तरह से। और बाकी नीचे यही रहेगा, नीचे कोई चेंजेस, ये हमारा हमेशा यूज सेशन ही होता है। यहां पे हम लोग या तो सिंपल सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं, और नहीं तो तुम अपने हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां मान लो कि ठीक है हम IO, क्योंकि हमेशा कोई जरूरी कि डेटाबेस के साथ काम करें, तो हम यहां क्या करते हैं, फ्रॉम मिनट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फ्रॉम मिनट। समझाते हैं 10 मिनट में कम से कम एक बार आपको इनपुट आउटपुट वाला काम कर लेना है। तो यहाँ 10 दे दिए, तो ये 60 सेकंड तक अगर कोई लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तो टाइम आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनपुट आउटपुट 10 मिनट तक नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, टाइम आउट हो जाएगा। ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, या हम लोग बोल सकते हैं किसके लिए, सेशन के लिए। अब अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे कैसे सेशन में डेटा डालेंगे, कैसे अलग अलग जगह निकालेंगे। तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक में देखें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।